तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ली जियाओ जो होती है वो लीमिंग की बात को सुनने के बाद में बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैंने उसे बहुत ही लंबे टाइम तक होल्ड बैक जो है वो कराया है। मुझे लगता है कि मुझे इतना भी ज़्यादा सख्त जो है वो नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है। जो सुनते के साथ ही जो लीमिंग होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है और बहुत ही फ़नी तरीके से बोलती है कि सिस्टर आप ये क्या सोच रही हो, आपने तो सारी बातों का मतलब ही उल्टा निकाल लिया। और अब इतना बोलकर लीमिंग जो होती है वो लीजी आपको समझाते हुए उससे बोलती है कि सिस्टर मेरी तरफ देखिए और बताइए कि उस टाइम पर क्या हुआ था जब प्यार के अंदर पड़कर मैंने खुद को खो दिया था। क्या आपने वो सिचुएशन नहीं देखी थी? जो सुनकर अब ली जियाओ जो होती है वो भी लीमिंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि जो लीमिंग है वो सही कह रही है। मैं यहाँ पर प्यार के चक्कर में पड़कर अपना जो कंट्रोल है वो नहीं खो सकती हूँ। मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल जो है वो रखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जिसे कि काफ़ी सारी लड़कियों के मैसेज आए होते हैं, जहाँ पर कि पहली लड़की ने बोला होता है कि शैन युआन क्या मेरे प्रोजेक्ट के लिए कोई होप है। और तभी एक और लड़की ने मैसेज किया होता है कि ब्रदर शैन युआन मैं आपको और मेरी जो काफ़ी सारी फ्रेंड है कॉलेज की उनसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो है वो कराना चाहती हूँ, जो कि प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहती है। मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगी। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी लड़कियों ने मैसेज किया होता है। और अब इन लड़कियों के मैसेज को देखने के बाद में शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो पहले जो लड़कियाँ थी मेरी क्लास की वे बहुत ही रेयरली बात जो है वो मुझसे किया करती थी, लेकिन ज़रा देखो तो अब सभी के मैसेज आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर अपने नाम को अनाउंस करना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। और वहीं अगर देखा जाए तो जो जिंगहान है उसने भी काफ़ी सारे मैसेज किए हैं, तो चलो इसके मैसेज को देखते हैं। और इतना बोलकर अब शैन युआन जिंगहान के मैसेज को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसका पहला मैसेज होता है कि हाय सीनियर, आज का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा मैसेज होता है कि ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो तो इसीलिए खाना बिल्कुल भी मत भूल जाना। तभी तीसरा मैसेज होता है कि गुड मॉर्निंग, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। और तभी तीसरा मैसेज किया होता है कि रात बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ी थी, ज़रा देखी तो कितने सारे यहाँ पर पत्तियाँ भी टूट गई है। और इतना बोलकर जो जिंगहान होती है उसने सैन युआन को अपना फ़ोटो भी सेंड किया होता है, जिसे देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके फ़ोटो को देखकर ये कहा जा सकता है कि इसकी खूबसूरती जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इसने किसी ना प्रकार का जो फ़िल्टर है उसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन बिना मिले इसे जज जो है वो नहीं किया जा सकता है। एक चीज़ तो कहना पड़ेगा कि इसके अंदर काफ़ी सारा यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। और इतना बोलकर अब शैन युआन उसे मैसेज करते हुए बोलता है कि अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो इसीलिए जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुमसे बात करूँगा। और इतना बोलकर अब शैन युआन अपने मन में सोचता है कि ये कई दिनों से मेरे ना रिस्पॉन्स करने के बाद भी मुझे मैसेज कर रही है, तो इसीलिए अभी से ज़्यादा इंतज़ार जो है वो नहीं कराते हैं। मैं इसे छोटा सा एक रिप्लाई तो कर ही सकता हूँ ताकि इसके अंदर जो होप है वो बनी रहे। और शहन ईमान के इतना सोचते हैं हम देखते हैं कि चैनिया जो होती है वो वही स्कर्ट वाली जो ड्रेस होती है उसे पहनकर आ जाती है, जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है। और शहन ईमान से पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। जोश उनका शहन ईमान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि कहीं तुम मेरी लिमिट का टेस्ट जो है वो तो नहीं ले रही हो ना, जो कि तुम मेरी फेवरेट ड्रेस को पहनकर यहाँ पर आ गई हो। जो सुनते के साथ ही चैनिया भी आकर शहन ईमान को हक कर लेती है और बोलती है कि तो क्या हमें अंदर चलना चाहिए। जोश उनका शैन ईमान उसकी कमर और जान को पकड़ते हुए बोलता है कि अब तो मेरे पे भी इंतज़ार जो है वो नहीं हो रहा, आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही हो। और अब इतना बोलते कि साथ ही शैन ईमान जो होता है वो चैनिया को किस करना शुरू कर देता है, जो देखकर चैनिया बोलती है कि आज तुम थोड़े डिफरेंट लग रहे हो। जोश उनका शैन ईमान जो होता है वो चैनिया से पूछता है कि क्या मैं डिफरेंट लग रहा हूँ, लेकिन कैसे। जो सुनने के बाद में चैनिया उससे बोलती है कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो चुकी है, क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो। जो सुनने के बाद में शैन ईमान बताता है कि हाँ, मैं जो कोच है उसके साथ में कुछ दिनों से जिम में जा रहा हूँ। और अब इतना बोलकर जो शैन ईमान होता है वो जाकर सोफे पर लेट जाता है। और सोफे पर लेटने के बाद में चैनिया से बोलता है कि चैनिया क्या तुम हॉर्स राइडिंग के बारे में जानती हो। जो सुनने के बाद में चैनिया शैन ईमान को मना कर देती है। जो सुनते के साथ ही शैनिवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जब हम लोग जो है वो फ्री रहेंगे तो मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनने के बाद में शैनिया जो होती है वो शैनिवान से बोलती है कि लेकिन क्या तुम अभी जो कर रहे हो वो हॉर्स राइडिंग ही नहीं है। जो सुनकर शैनिवान जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि अरे हाँ, ये तो सेम ही है, तो चलो फिर इस चीज़ को एक बार ट्राई जो है वो कर कर देखते हैं। जो सुनते के साथ ही अब चैनिया जो होती है वो शैनिवान के ऊपर बैठ जाती है, जिससे कि जो शहन युवान होता है उसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वो चैनिया से बोलता है कि चैनिया सच में तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम्हें एक रियल लेडी टैलेंट नाइट कहना गलत नहीं रहेगा।
और अब शहन युवान के इतना बोलते ही हमारा व्यू अगले दिन स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट टीचर के पास में आए होते हैं और अपनी एप्लीकेशन को आगे करते हुए एक स्टूडेंट बोलता है कि टीचर ये मेरा बिजनेस स्टार्टअप प्लान है, प्लीज़ मेरी एप्लीकेशन को ले लीजिए। तभी एक और लड़की भी बोलती है कि टीचर प्लीज़ मेरी एप्लीकेशन को भी ले लीजिए। और अब उन लोगों को इस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशनों को देता हुआ देखकर जो टीचर होती है वो गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो पहले यहाँ पर कोई भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई जो है वो नहीं किया करता था, आखिर एक हफ्ते में इन सभी को क्या हो गया। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ सभी के सभी पागल हो रहे हैं। और अब टीचर की तरह सोचते ही हमारा व्यू शहन युवान के ऊपर आ जाता है, जो कि जिम कर रहा होता है और उसे किसी की कॉल आती है, जो देखकर मैंगलू वो बोलती है कि क्या किसी सेक्रेटरी की कॉल है, आखिर ये कौन है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये जो फोइंग होती है उसकी कॉल शहन युवान को आई होती है और वो शहन युवान से बोलती है कि सर जो पहले बेंच है उसके सारों के यहाँ पर एप्लीकेशन आ चुके हैं और टोटल 653 एप्लीकेशन सबमिट हुई है। जो सुनकर शहन युवान पूछता है कि मुझे उनका जेंडर रेशो बताओ। जो सुनते के साथ ही ये जो फोइंग होती है वो शहन युवान को बताती है कि टोटल 628 लड़कियों ने अप्लाई किया है और वही 25 लड़कों ने भी अप्लाई किया है। जो सुनकर शहन युवान बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फोइंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की टीचर जो होती है वो उन सभी को लाइन से लगा रही होती है और जो फोइंग होती है वो शहन युवान से पूछती है कि तो बॉस हमें क्या करना है, क्या हमें इन सभी एप्लीकेशनों को रिजेक्ट करना है। जो सुनते के साथ ही शहन युवान जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि नहीं, इनमें से जो भी लड़के हैं अगर उनमें से तुम्हें किसी का जो प्लान है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लगे तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। जो सुनते के साथ ही फोइंग हैरान होते हुए बोलती है कि ठीक है बॉस, समझ गई। जो सुनकर अब हमारा व्यू शहन युवान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि मैं अगर केवल जो प्यारी लड़की है उन्हीं के पीछे भागता रहूँगा तो मेरा अंत जो है वो बिल्कुल एक टैलेंट एजेंसी के जैसा होगा। इसीलिए मुझे कुछ जो ट्रेन और कैपेबल लोग हैं उन्हें अच्छे से ट्रेन जो है वो करना होगा, नहीं तो जिस टाइम पर जो सिस्टम डैडी है वो मुझे असिस्ट के रूप में गिफ्ट जो है वो देगा तो मैं उन्हें मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। और शहन युवान के इतना सोचते के साथ ही मैंगलू जो होती है वो शहन युवान से बोलती है कि शहन युवान अभी तक तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब जो है वो नहीं दिया। जो सुनकर शहन युवान मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये मेरे स्कूल की सही है, जो कि मेरी एक सबॉर्डिनेट भी है। क्या हो गया, क्या तुम जलस फील कर रही हो। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस थोड़ी सी जानने के लिए क्यूरियस थी। जो सुनकर शहन युवान उसके सर के ऊपर हंसते हुए हाथ फेर कर बोलता है कि अरे तुम ज़्यादा सोच रही हो, हम लोगों का रिलेशनशिप ऐसा भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही शहन युवान के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो थर्ड फीमेल है उसकी फेवरेबिलिटी भी 90 पर पहुंच चुकी है, इसीलिए अब आपके रिवॉर्ड जो है वो आ रही है। जो शंकर अब शहन युवान मैंगलुओ की तरफ देखने लगता है और उसे पता चलता है कि मैंगलुओ की फेवरेबिलिटी जो है वो 90 पर पहुंच चुकी है। जो देखकर शहन युवान मन में सोचता है कि अरे मैंने तो इसके लिए बस कुछ ही प्यारे से शब्द बोले थे और उनसे ही इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 90 पर पहुँच गई। और जब भी किसी की फेवरेबिलिटी 90 पर पहुंचती है तो मुझे बहुत बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड जो है वो मिलते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस बार सिस्टम क्या देता है। और शहन युवान के इतना सोचते ही नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट का जो साइज़ है वो 5 mm इंक्रीज जो है वो हो चुका है और इससे अलग तुम्हें 30 मिलियन का फंड जो है वो भी दिया जाता है और 2 एक्सक्लूसिव स्किल कार्ड वाउचर भी दिए जाते हैं। जो सुनते ही अब शहन युवान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए मन में सोचता है कि ज़रा देखो तो इससे मिलने वाले जो रिवॉर्ड है वो कितने ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो कि इस प्रकार के रिवॉर्ड को मना कर पाएगा। सिस्टम में चाहता हूँ कि सबसे पहले रिवॉर्ड को एक्टिवेट करो। और अब शहन युवान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर शहन युवान अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने टांगों के बीच में बहुत ही अच्छा फील जो है वो हो रहा है। ऐसा लगता है कि सच में इसका जो साइज़ है वो बढ़ चुका है और इतना सोचकर शहन युवान बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। और उसके बाद में अब शहन युवान जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि मैंगलुओ मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में 1 मिनट तुम इस तरफ चलो। जो सुनकर मैंगलुओ बोलती है कि अब क्या हो गया। जो सुनते के साथ ही शहन युवान मैंगलुओ को पकड़ कर ले जाने लगता है और बोलता है कि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। जो देखकर मैंगलुओ जो होती है उसे भी कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आता और तभी हम देखते हैं कि शहन युवान उसे बाथरूम में लेकर आ जाता है, जहाँ पर कि उसे बजाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी मैंगलुओ चिल्लाते हुए बोलती है कि शहन युवान 1 मिनट रुको, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो देखकर शहन युवान मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या हो गया। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो बताती है कि मुझे थोड़ा डिफरेंट जो है वो फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर कुछ चेंज हुए हैं, लेकिन क्या ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। जो सुनकर शहन युवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि शायद ऐसा तुम्हारे जो वर्कआउट है उसके कराने के कारण हो सकता है। जो सुनकर मैंगलुओ उससे बोलती है कि अगर ये सच है तो प्लीज़ अगली बार जो है वो थोड़ा जेंटल तरीके से करना, मुझे बहुत पेन होता है और मैं सच में इसे हैंडल जो है वो नहीं कर पाती हूँ। और इतना बोलकर वो शहन युवान को बहुत ही बीच कर पकड़ लेती है। जो देखकर शहन युवान उससे बोलता है कि चिंता मत करो, अगली बार मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर दूंगा।
और इतना बोलकर शहनयान अपने मन में सोचता है कि सच में सिस्टम से मिलने वाले इस प्रकार के रिवॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मैं इन्हें हल्के में जो है वो नहीं ले सकता हूँ। और अब शहनयान के इतना सोचते हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मैंगलुओ बेड पर लेटी होती है और शहनयान उससे बोलता है कि ठीक है मैंगलुओ, तुम अच्छे से आराम करो। और अब इतना बोलते ही शहनयान वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है कि मेरा न्यू वेपन जो है वो केवल मैंगलुओ के लिए नहीं है, मुझे फैंगमिन और जो चैनिया है उन दोनों के साथ में भी जल्दी ही यहाँ पर करना होगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ के लिए आदि जो है वो बना सकूँ। और अब इतना सोच कर शहनयान अपनी कार के अंदर आकर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि उस दिन से अभी तक जो टीचर है उसने ना तो मेरे कॉल का जवाब दिया और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो सच में बढ़ती ही जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे किस प्रकार से एक्सप्लेन करूं कि मैंने वहाँ पर कुछ भी गलत जो है वो नहीं किया था। लगता है कि मुझे यहाँ पर टीचर को मिलकर ही उसे सारी बातें बतानी होगी और दोपहर में मुझे लगता है कि वो घर पर ही मिलेगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू ली जियाओ के घर पर आ जाता है जहाँ पर कि कोई उसके गेट को बजाता है, जो देखकर ली जियाओ पूछती है कि कौन है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि मैं डाउन स्टार से आया हूँ और मुझे पता चला है कि आपका बाथरूम लीक कर रहा है, तो इसीलिए मैं उसे ठीक करने आया हूँ। और इतना बहुत सुनकर जो ली जियाओ होती है वो जैसे ही गेट को ओपन करती है तो थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि अच्छा तो ये तुम हो, तुम मुझसे दोबारा से झूठ बोल रही हो। और ली जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि गेट बजाने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि शहनयान होता है, जो कि ली जियाओ से बोलता है कि टीचर मुझे अंदर आने दो, मुझे आपसे बात करनी है। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो थोड़ा गुस्से में जो शहनयान होता है उससे बोलती है कि आखिर मैं तुम्हें अंदर आने क्यों दूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब तुम क्या साबित करना चाहते हो। सब कुछ चीज़ जो है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बकवास जो है वो नहीं सुननी, तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब लेज़ी आओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।